हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। ठीक है। और कल हमने पढ़ाया था आपको टेंसेस, सारे टेंस बताए थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस ऐसा है जो बिल्कुल कॉमन है और हर बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वही सेंटेंस लिख रखा है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। लिखा है हु हैज रिटन दिस बुक। ठीक है। अगर हम इसको इसमें ये ढूंढें कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप लोगों को यहाँ पर कहीं सब्जेक्ट दिख रहा है? हेल्पिंग वर्ब के पहले हु लिखा हुआ है, तो हमें कहीं भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है यही अपने आप में सब्जेक्ट है। तो हु हैज रिटन दिस बुक में हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यानी अगर हम इसका हिंदी करेंगे तो क्या होगा कि ये किताब किसने लिखी, हु हैज रिटन दिस बुक। तो अब हमको क्या करेंगे, हम हु को उस तरफ ले नहीं जा सकते क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस हमको इंट्रोगेटिव रखना है। तो हम इसको हु को उस साइड अगर बाई हुम कर देंगे तो सेंटेंस सही नहीं होगा। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बिगिनिंग में ही बाई लगा देते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे पास वही सब्जेक्ट है तो उसे हम ऑब्जेक्ट में ले नहीं जा सकते। तो अगर हम बिगिनिंग में बाई लगा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो रहा होगा, बाई होम। ये जो हु जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, होम हो जाता है। सब्जेक्ट से जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, होम। तो हम इसको बिगिनिंग में ही, शुरू में ही लगा देते हैं, बाई होम। और हैज दिस बुक बीन, हैज किस में बदलता है, हैज बीन में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब लगती है उसकी। तो क्या होगा, बाई होम हैज दिस बुक और फिर बीन लगाएंगे, बीन रिटन। वर्ब की वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लो। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिगिनिंग में लगा हुआ है तो जब बिगिनिंग में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा है तो हम वहीं पर उसको बाई होम कर देंगे। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज है। हैज के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, दिस बुक। दिस बुक जो है यहाँ सब्जेक्ट पे आ जाएगा तो दिस बुक लगा दिया। इसके बाद वर्ब जो है हमारी हैज की हैज बीन में चेंज होती है तो यहाँ बीन लगा दिया। और ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो रिटर्न कर दिया और क्वेश्चन मार्क वैसे ही लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस। जिस सेंटेंस में हमारा क्या है कि सब्जेक्ट ना दिया हो, सब्जेक्ट जो है इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव शब्द ही सब्जेक्ट हो, उसे हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, व्हाई हैव यू कॉल्ड मी। अब ये हमारा कौन सा टेंस है, व्हाई हैव यू कॉल्ड मी, यानी कि ये हमारा परफेक्ट टेंस है। यदि अब हम इसे भी चेंज करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है। वाई के बाद हैव लगा, हैव के बाद इन्होंने सब्जेक्ट भी दे रखा है और ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। तो ये हमारे पास बहुत इजी है, ये हमारा सेंटेंस इजी है, इसे हम सरलता से बना सकते हैं। जब WH है सेंटेंस तो हम उसमें क्या हमने किया, वाई लिख दिया। ठीक है। वाई सब जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसे हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है तो हमने हैव लगा दी। तो हैव चेंज इनटू हैव बीन, तो हमने क्या किया, हैव बीन। तो आप क्या होगा, वाई हैव, और हैव के बाद हमारा जो ये ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। और आई के बाद फिर हमने क्या किया, बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाई, कॉल्ड और बाई। और ये जो यू है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में चला गया तो यू हो गया। एकदम सरल है। आपको सिर्फ यहाँ पर इंट्रोगेटिव शब्द जो है उसकी इंग्लिश लिख देनी है एज इट इज। इसके बाद हमारी हैव को हैव बीन में बदलते हैं तो हैव लगाया, फिर हमने अपने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में ले आए तो आई हो गया। तो हैव के साथ फिर उसके बाद बीन लगाया। हमेशा अगर हैव और बीन तो हम हैव और बीन को अलग अलग कर देते हैं। हैव के बाद हम सब्जेक्ट ले आते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट में ले आते हैं, फिर उसके बाद कॉल्ड बाय यू। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, डिड ही किल अ लॉयन। डिड जहां पर लगाते हैं वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव को जो हम चेंज करेंगे, ये तो यस नो वाला क्वेश्चन है,
तो उसमें हम क्या करते हैं, वॉज वर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, वॉज। अब ये अ लायन जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठाकर हम इधर ले आए, तो हमने वॉज अ लायन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, और ये जो ही है ये इधर जाकर ऑब्जेक्ट के केस में क्या हो गया, हिम हो गया। तो वॉज अ लायन किल्ड बाय हिम, और ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमारा अगला सेंटेंस देखिए, इज द हंटर किलिंग अ बर्ड, ये हमारा कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है, और ये भी इंट्रोगेटिव है। तो इज का इज एम आर के साथ हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज एम आर तो चेंज करते नहीं है, इज एम आर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वैसा ही लिखा रहने दिया। अब यहाँ पर अ बर्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इधर आ गया, इज अ बर्ड बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी, किल्ड बाय द हंटर। ये जो हंटर है वो इस साइड आ गया, जो हंटर है वो इस साइड आ गया, और हमारा ये सेंटेंस सही हो गया। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, जिसे आप कमेंट बॉक्स से हमें लिख कर दीजिए। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम 11 अगस्त से आप लोगों की कॉम्पिटिटिव क्लासेस की कंपटीशन वाली ले रहे हैं क्लासेज आपकी। तो आपको क्या करना है, 11 तारीख तक अपने सारे लोग जुड़ जाइए हमारी टेलीग्राम चैनल से भी, ताकि हम आपके क्लास में सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकें, और हमारे साथ जो टीचर हैं वो भी पढ़ाएंगे। ये हमें करना क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप इसी कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख देंगी, हु हैज ब्रोकन द ग्लास। इसको आप सॉल्व करके बनाएंगे, अगर जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है उसे देख लीजिएगा, फिर उस तरह से इस सेंटेंस को बनाएं। जो भी बच्चा इसे बना लेगा तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में ना आ गया। जिसको ना समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, तो उसे मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख लीजिए, हु हैज ब्रोकन द ग्लास। इसके अलावा हमने आप लोगों को जो बताया था कि जो आईबी की वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें लास्ट डेट 17 अगस्त है। तो जिनको फॉर्म भरना है वो जल्दी से जल्दी उसको कर लें, ताकि आप लोगों का वो काम कंप्लीट हो और आप बैच पे आराम से पढ़ सकें, ठीक है। तो सभी लोग हम समझ रहे हैं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।